तो गाइस जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि शोयान को एंशिएंट फोनिक्स विंग्स मिल चुके होते हैं और फैंग जुनजी को मास्टर योलो के कंडीशन के बारे में भी पता चल चुका होता है। अब आगे तो हम देखते हैं शोयान उसके पास की एक बॉटल को बाहर निकालता है जिसके अंदर हैंग फैंग की सोल होती है और जैसे ही उस बॉटल का ढक्कन खुलता है तो हैंग फैंग अपनी सोल से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो फैंग जुनजी होता है वो अपनी पावर से हैंग फैंग की सोल को खींचने लगते हैं और उसके गर्दन को पकड़ लेते हैं। तो हैंग फैंग फैंग जुन जी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है फैंग जुन जी कहता है ओ तो मैं तुम्हें याद हूँ, तो तुम्हें ये भी याद होगा कि मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। कहते हुए फैंग जुन जी हैंग फैंग की गर्दन को दबाने लगते हैं। कहते हैं कि बताओ मुझे कि याओ लॉ इस वक्त कहाँ पर है। तो फैंग कहता है छोड़ दो मुझे, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि हैंग फैंग की चिल्लाने चीखने की आवाज़ आने लगती है और जो फैंग जुनजी हैंग फैंग का बुरा हाल कर देता है। और उसके बाद फैंग जुनजी शोयान से कहता है कि मैंने इसके सोल पर एक सील लगा दिया है जिसके वजह से इसकी सोल हमेशा दर्द में रहेगी और तड़पती रहेगी। और उसके बाद हम देखते हैं जो हैंग फैंग होता है वो उसकी सोल को वापस उस बॉटल में घुसा देता है और हम देखते हैं कि वो बॉटल डर से कांपने लगी होती है। और जो हैंग फैंग होता है वो शोयान से कहता है शोयान मुझे जल्दी से ख़त्म कर दो। उसके बाद फैंग जुनजी बताता है कि हैंग फैंग के इन्फॉर्मेशन के अनुसार याओला अभी सेंटर प्लान के वेस्टर्न एरिया में है और सोल हॉल के सब हॉल में है जो कि डार्क सिटी के अंदर है और वहाँ पे दो पावरफुल सोल हॉल के एल्डर्स है। उसी जगह पर बहुत सारी मिस्टीरियस पावर भी छुपी हुई है। शोयान सोचता है कि सोल क्लैन के एल्डर मतलब वो दोजोंग होंगे और फैंग जुनजी कहता है कि याओला को बचाने का हमारे पास एक ही मौका होगा क्योंकि अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो वो याओला को कहीं और भेज देंगे। इसलिए मैं पहले किसी को डार्क सिटी में भेजता हूँ जिससे कि हमें अपने अपोनेंट की ताकत के बारे में पता चल जाए। और तुमने सोल क्लैन और विंड लाइटनिंग पवेलियन और उसी के साथ हेमन डीमन फोनिक्स ट्राइब के साथ पंगे ले रखे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस चलोगे और वहां चल के अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करोगे क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे मास्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा। शोयान कहता है कि शुक्रिया फैंग जुनजी आपकी दया के लिए, तो मैं तो खतरे का सामना करते हुए भी इतना पावरफुल बना हूँ। तो फैंग जुनजी कहता है कि याओला ने एक अच्छा डिसाइपल चुना है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम पे दबाव नहीं डालूंगा। और शोयान को एक स्टार जेड दे देता है और कहता है कि अगर कभी तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो इस जेड पेंडेंट को तोड़ देना, उससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो और मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ आ जाऊँगा। तो शोयान फैंग जुनजी को थैंक्स बोलता है। तो फैंग जुनजी कहता है कि शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो याओला और मैंने दोनों ने साथ मिलकर बनाई थी, इसलिए तुम भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर हो। और क्विंग लुआन भी कहती है कि सीनियर ब्रदर शोयान मास्टर याओला भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के मास्टर है, लेकिन मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन मास्टर हमेशा उनकी बातें करते रहता है कि मास्टर याओला उनके मुंह बोले भाई है, इसलिए मैं भी उनको बचाने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी। और शोयान क्विंग लुआन और फैंग जुनजी का शुक्रिया करता है और फैंग जुनजी अपने पावर को यूज़ करते हुए विंड में खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं फैंग जुनजी वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि अभी के लिए हम बिछड़ रहे हैं, लेकिन जब हम वापस मिलेंगे तब याओला की आज़ादी का वक्त होगा। और अपने पावर को यूज़ करते हुए वहाँ से लाइटनिंग की स्पीड से चला जाता है और शोयान खुशी से कहता है ज़रूर। और फिर सीन चेंज होता है और फिर हम देखते हैं कि गू रिलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शूनर कल्टीवेशन कर रही होती है। तभी वहाँ पर लिंग यंग आता है। तो शूनर कहती है कि लिंग यंग मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे लाइफ के मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मत बताया करो। तो लिंग युआन कहता है कि पर मुझे भरोसा है कि यंग मिस आपको जो न्यूज़ मैं देने वाला हूँ इसमें आपको दिलचस्पी होगी। और कहता है कि सेंट्रल प्लान के नॉर्थर एरिया में एक यंग मैन का नाम बहुत ज़्यादा चर्चे में, उसका नाम है। तभी शूनर कहती है कि शोयान, और शूनर बहुत खुश हो जाती है और खड़े होते हुए कहती है कि सच में शोयान यहाँ पर आ चुका है और कहती है कि मेरा आदेश है कि मैं एंशिएंट रियलम से बाहर जा रही हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म और इसके आगे शोयान की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।